तो हम यहाँ पे देख रहे थे इम्यूनो कॉम्पिटेंट अडल्ट है अगर, उसकी कम्युनिटी एकदम सही है, तो मोस्टली वो एसिम्टोमेटिक रहते हैं और हल्का फुल्का पेनलेस पेनलेस सर्वाइकल लिम्फ नोड देखने को मिल सकता है। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जिसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, उन लोगों में टोक्सोप्लाज्मा का क्या दिखता है? अगर वो HIV पेशेंट है, ठीक है, HIV पॉजिटिव है, और उसके CD4 मतलब <100 देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो वहां पे ब्रेन में सूजन देखी जा सकती है, एनसेफेलाइटिस, ठीक है, एनसेफेलाइटिस, और मोस्ट कॉमन ब्रेन स्टेम में, ठीक है। और एक हमें BMT देखने को मिल सकता है, मतलब बोन मैरो में ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट वाले इंसान में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन देखी जा सकती है, तो उस केस में निमोनिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। निमोनिया कैसे पता चलता है? चेस्ट एक्सरे से, चेस्ट एक्सरे से, जिसमें हम करते हैं बायलेटरल ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज, बायलेटरल ग्राउंड ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज, ठीक है। जनरली ये जो निमोनिया है ये बलगम में पता चल जाता है, लेकिन इन केस नहीं पता चलता तो उसके लिए हम क्या करवाते हैं? बाल, बाल स्टैंड्स फॉर ब्रोंकियो ब्रोंको एल्विलार लवाज, ठीक है। और यहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से पता चल जाता है एंसेफेलाइटिस का, ठीक है। और इसमें दिखता क्या है? क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? ब्लड ले रहे हैं, HIV में भी, है ना। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट वाले पर्सन में जिसका बोन मैरो निमोनिया का पेशेंट है, तो उसमें भी हम ब्लड से देख रहे हैं, तो इस वजह से हमने बताया था ब्लड इज टी। टी स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पे हम क्या आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं? टैकिसोइड। तो ऑब्वियसली स्टेन करना पड़ेगा तब पता चलेगा। कौन सा स्टेन डालते हैं हम? जिम्सा स्टेन डालते हैं, जिम्सा स्टेन। तो ये हो गया हमारा इम्यूनो कॉम्पिटेंट एडल्ट और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एडल्ट। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एडल्ट में भी ऐसा HIV पॉजिटिव वाला इंसान हो सकता है, जिसमें हम CSF से मेनिनजाइटिस एंसेफ्लाइटिस, सॉरी एंसेफ्लाइटिस देख सकते हैं। और न्यूमोनिया वाले पेशेंट को भी हम देख सकते हैं, जिसका निमोनिया देखा जाता है जिसमें अभी अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। जिम्सा स्टेन से हम आपका टेक्निजोइड को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डायग्नोसिस, अगर हम डायग्नोसिस की बात करते हैं इसके टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई के, तो वी हैव acute infection of it and we have the chronic infection of it, ठीक है। so if we have the acute one, then IgM देखने को मिलेगा। और इसमें अर्ली फेज में तो IgG विच हैविंग एविडिटी लो एविडिटी, एंड लेट फेज में हमें देखने को मिलेगा IgG में हाई एविडिटी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एविडिटी या हाई एविडिटी। ये 3 से 5 महीने के टाइम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो एक्यूट इन्फेक्शन में IgM है, वो एक रिलायबल स्टफ है, जिससे हमें पता चल जाता है एक्यूट इन्फेक्शन है अभी। लेकिन क्रोनिक वाली, अब अविडिटी क्या होती है? अविडिटी मतलब होती है, मतलब एंटीजन से जुड़ने की कितनी क्षमता है उसके पास। तो अभी एंटीजन से जुड़ने की IgG की ज्यादा क्षमता नहीं है अर्ली फेज। 3 से 5 महीने में लेट फेज आ जाता है, यहाँ पे हाई या स्ट्रॉन्ग अविडिटी देखने को मिलती है। डायग्नोसिस, ये इसका डायग्नोसिस है। अब हम देखते हैं एक बार कि हमें अगर टेस्ट रिपोर्ट्स में IgM+ दिख रहा है तब, और IgG नहीं, मिस IgM दिख रहा है पेशेंट के अंदर, उसका मतलब क्या है? अक्यूट इन्फेक्शन, अक्यूट इन्फेक्शन जैसे हमने अभी देखा ही। और अगर मुझे IgM भी देखने को मिल रहा है और IgG भी देखने को मिल रहा है, लेकिन IgG हैविंग लो अविडिटी, मतलब अफिनिटी उतनी अच्छी नहीं है उसकी एंटीजन से जुड़ने की, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? दिस इज ऑल्सो अक्यूट इन्फेक्शन, ठीक है, अक्यूट इन्फेक्शन। और अगर मेरे को IgM बहुत देखने को मिल ही रहा है, लेकिन IgG भी देखने को मिल रहा है मेरे पास, हैविंग स्ट्रॉन्ग अविडिटी, स्ट्रॉन्ग अविडिटी, ठीक है।
सो दिस इज क्रोनिक इन्फेक्शन। और मेरे को आईजीएम नहीं देखने को मिल रहा था, सिर्फ मेरे को देखने को मिल रहा है आईजीजी हैविंग स्ट्रॉन्ग एबिलिटी। सो दिस इज कोई पुराना रिमोट इन्फेक्शन है। एंड इफ आई कैन सी कि आईजीएम भी नहीं है और आईजीजी भी नहीं है, तो पेशेंट इज हैविंग नो इन्फेक्शन। So this is all about the all possible criteria or possible possibilities of it. Now, अगर हम एनिमल स्टडीज देखें, एनिमल स्टडीज, तो कोई सेल फ्री मीडिया पे, अगर हम कोई सेल फ्री मीडिया लें तो उस पे कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो नॉन कल्टीवेबल ऑन सेल फ्री मीडिया। ठीक है, तो कल्टीवेबल कल्चर नहीं किया जा सकता इसका सेल फ्री मीडिया पे। तो इसके बाद क्या होगा, माइस में करते हैं इंजेक्ट, माइस में डालते हैं इसको। ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू, पर वो तो बैन है अब। तो इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो टेस्ट जो हम इसका गोल्ड स्टैंडर्ड में देखा जाएगा एनिमल स्टडीज अगर हम इसकी करें, तो विच इज सेवन फेल्डमैन टेस्ट। फेलिस इज कैट, और कैट के लिए फेल्डमैन टेस्ट करते हैं, सेवन फेल्डमैन टेस्ट। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है। कैसे पता चलता है सेवन फेल्डमैन में, अगर कलर एब्सेंट है तो एंटीबॉडी है, और अगर कलर प्रेजेंट है, ठीक है, ब्लू कलर अगर प्रेजेंट है, तो एंटीबॉडी नहीं है। तो कलर के बेसिस पे हमें पता चल जाता है सेबिन फेल्डमैन टेस्ट से कि टोक्सोप्लाज्मा, या हम कह सकते हैं टैकिजोइड प्रेजेंट है या टैकिजोइड नहीं है। टैकिजोइड अगर मारा जा चुका है तो एंटीबॉडी होगी, मतलब तो कलरलेस आएगा। टैकिजोइड अगर जिंदा है तो एंटीबॉडी नहीं है, मतलब तो ब्लू कलर का दिखेगा। ठीक है, और दिस इज ऑल अबाउट इट। नाउ हमने जैसा कि बात पहले बात करी थी, तो टोक्सोप्लाज्मा में तो ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, यही है टोक्सोप्लाज्मा के अंदर तो। एंड वी हैव द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन जिसमें डायरिया कॉज करा रहा है, क्रिप्टोस्पोरिडियम साइक्लोस्पोरा आइसोस्पोरा, इसको पर। ठीक है, सो डायरिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट, क्रिप्टोस्पोरिडियम, ठीक है, साइक्लोस्पोरा एंड आइसोस्पोरा। सबसे पहले क्रिप्टोस्पोरिडियम हम देखते हैं। क्रिप्टोस्पोरिडियम, ठीक है, क्रिप्टोस्पोरिडियम। तो क्रिप्टोस्पोरिडियम में क्या है, तो क्रिप्टोस्पोरिडियम होमिनिस होता है एक तो, और एक होता है क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वस, पार्वम। ठीक है, तो यहाँ पे एच आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है ए आर। ठीक है, ए आर मतलब एनिमल रिजर्व, एनिमल, इसके पास क्या होता है, हैज एनिमल रिजर्वायर, रिजर्वायर्स। क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम के पास एनिमल रिजर्वायर होते हैं। और होमिनिस वाला देखें, सिर्फ इसमें इन्वॉल्व होता है कौन, ह्यूमन, इन्वॉल्व ह्यूमंस ओनली। तो ये मेनली देखा जाता है होमिनिस वाला। यहाँ पे ओट क्रिप्टोस्पोरिडियम में होता क्या, ओटो, ओटो इन्फेक्शन कैसे होता है वो देखेंगे अभी हम। ओटो इन्फेक्शन कैसे होता है क्रिप्टोस्पोरिडियम में। ठीक है, सिस्ट जो होता है इसका, वो सरवाइव करता है, कैन सरवाइव क्लोरिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, और स्मॉल इंफेक्टिव डोज सफिशिएंट है इन्फेक्शन कराने के लिए। ठीक है, और लाइफ साइकिल देख सकते हैं क्रिप्टोस्पोरिडियम की हम, कैसे स्पोर कराता है। सो इंजेक्शन करा किसी ने, इंजेक्शन ऑफ स्पोरुलेटेड
oocyst। ठीक है। तो ये क्या है कि जो हमारा अम, यहाँ पे ये विलाई जो देखने को मिल रहे हैं, इस विलाई के अंदर घुस के रहता है ये स्पोरोजाइट। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म, जब इसके अंदर घर सा बना लेगा ये, तो दिस इज पैरासिटिफोरस, पैरासिटिफोरस वैक्यूल। क्या बना लेगा? पैरासिटिफोरस वैक्यूल। और ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ है इन क्रिप्टोस्पोरिडियम, पैरासिटिफोरस वैक्यूल। ठीक है। अब वही मीरोजोइट, मीरोन, मीरोजोइट, ये सब बना के फाइनली ये बनाएगा जाइगोट। ठीक है। और जाइगोट से अब दो चीजें हो सकती हैं। स्पोरिलेटेड oocyst वापस बन जाएगा। ठीक है। जो कि वापस वही विलाई में घुस के ऑटो इन्फेक्शन कराएगा, जिसके हमने पहले बात करी थी। या फिर हो सकता है ये जो जाइगोट है, ये स्पोरिलेटेड oocyst बनाए, स्पोरिलेटेड oocyst बनाए। तो ये क्या हुआ था हमारा? ऑटो इन्फेक्शन, ऑटो इन्फेक्शन। और ये ऑटो इन्फेक्शन वापस स्पोरोजोइट इसके अंदर घुस गया। ठीक है। और या फिर जाइगोट स्पोरिलेटेड oocyst बनाई, वो फीसिस के थ्रू बाहर आ गया, एग्जिट इन फीसिस। ठीक है। और वापस से इंजेस्ट, बेसिकली ये क्या बन गया? स्पोरिलेटेड oocyst, मतलब आगे का रास्ता इसने तय करा। या तो एग्जिट हो जाएगा, या फिर वापस से घूम जाएगा। ठीक है। और वापस से पैरासिटिफोरस वैक्यूल, वो सब साइकिल चलेगी। तो जो इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म देखने को मिलेगी हमें, वो अगेन क्या है? स्पोरिलेटेड oocyst। ठीक है। स्पोरिलेटेड oocyst की क्या है? इन्फेक्टिव फॉर्म। ठीक है। इसके बाद अगर हम ये कंप्लीट हो जाता है हमारा क्रिप क्रिप्टोस्पोरिडियम। ठीक है। इसके बाद आइसोस्पोरा पढ़ लेते हैं। आइसोस्पोरा की लाइफ साइकिल। आइसोस्पोरा में क्या होता है? नो पैरासिटिफोरस वैक्यूल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? स्पोरोजोइट आया, वही स्पोरोजोइट क्या करेगा? मेरोजोइट, गैमेटोइट, उस जाइगोट बनाएगा। ठीक है। अब ये जाइगोट यहाँ पे अनस्पोर्युलेटेड oocyst फॉर्म करेगा फीसिस के अंदर। मतलब फीसिस जब बाहर निकलेंगे उसमें अनस्पोर्युलेटेड फॉर्म रहेगी। ठीक है। और जिसका सॉइल में जाके स्पोरिलेशन होगा, और फिर वो खाई जाएगी। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये फीसिस में अनस्पोरिलेटेड फॉर्म में रहता है। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं इसको। ये हो गया। तो हमारे दो हो गए। अब लास्ट है हमारे पास साइक्लोस्पोरा। साइक्लोस्पोरा ये होता है कंजप्शन ऑफ रेस्पेरी, रेस्पेरी। ये कंजप्शन की वजह से होता है। स्पोरोजोइट, न्यूरोजोइट, गैमीट, अनस्पोरिलेटेड oocyst, इसमें भी सेम ही है। ठीक है। डिफरेंस क्या है तीनों में? देखते हैं। तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। तो वी हैव क्रिप्टोस्पोरिडियम, वी हैव साइक्लोस्पोरा, रेस्पिरेटरी वाला, और वी हैव आइसोस्पोरा। ठीक है। तो डिफरेंसेस क्या क्या है? इसमें चार स्पोरोजोइट होते हैं। ठीक है। इसमें टू, इसमें भी टू स्पोरोजोइट होते हैं। ठीक है। सॉरी, स्पोरोजोइट की बात कर रहे हैं हम। तो स्पोरोजोइट में क्या होता है? स्पोरोजोइट, तो इसमें चार होते हैं, इसमें भी चार होते हैं, लेकिन इसमें आठ होते हैं स्पोरोजोइट। और स्पोरोसिस्ट की अगर हम बात करें, तो जीरो स्पोरोसिस्ट होगा इसमें। और यहाँ पे स्पोरोसिस्ट होते हैं दो, यहाँ पे भी दो। स्पोरा, स्पोरा भाई भाई, दो स्पोरोसिस्ट। और स्पोरोजोइट यहाँ पे चार, यहाँ पे। ठीक है। जोई, जोई, चार चार आठ। जॉय इज चार चार आठ। तो जॉय इज चार चार आठ।
8 आइसो में। ठीक है। और सिस्ट, सिस्ट मिलेगी छुपे हुए में, एक भी सिस्ट नहीं है, बाकी दोनों में दो दो सिस्ट मिलेंगे देखने के लिए। छुपे हुए में एक भी सिस्ट नहीं। ठीक है। तो नाउ लेट्स मोर डिफरेंशिएट इट। वन इज क्रिप्टोस्पोरिडियम, वन इज साइक्लोस्पोरा, वन इज आइसोस्पोर, 8 वाला आइसो। ठीक है। सो वी हैव साइज, साइज क्या है, 4 से 6 माइक्रोन। इसका डबल कर दो, 8 से 6 का 12 और 4 का 8 माइक्रोन। 12 का 2 24, 24 से 36 माइक्रोन। शेप देख लेते हैं। सी बना दो, यहाँ पे एक और सी बना दो, तो ओवल हो, राउंड हो गया, सॉरी, राउंड। और दिस इज ऑल्सो सी है, तो सी, तो राउंड हो गया ये भी। और इसमें आई बना दो, इसको थोड़ा ऐसे कर दो तो ये ओवल शेप हो गई। ठीक है। उसके बाद एसिड फास्ट स्टेन से कैसे रिएक्ट करते हैं, इसमें मॉडिफाइड जेडन स्टेन बनता है, जिसे किन्योंग स्टेन कहते हैं। तो उसे सभी दिखाते हैं, लेकिन ये जो साइक्लो वाला है, ये साइक्लिकल दिखाता है, मतलब दिखाता भी और नहीं भी दिखाता। दोनों चीजें रहती हैं इसके अंदर, स्टेन की तरफ। और फ्लोरोसेंस होता है यहाँ पे ओटो, ओटो फ्लोरोसेंस। किस किस में होता है ऑटो फ्लोरोसेंस, मतलब खुद से फ्लोरोसेंट करता है बिना किसी स्टेन के, सिर्फ इन दोनों में। स्पोरा ब्रदर्स आर फ्लोरोसेंट, ओटोस्पोरस, ऑटो फ्लोरोसेंट। ट्रीटमेंट के हमें यहाँ पे बात नहीं करेंगे। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, द एंटायर, वी हैव सीन द एंटायर ऑक्सीडियन पैरासाइट्स, टोक्सोप्लाज्मा fungi, इम्यूनो और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन्स में डायरिया फर्स्ट कराते हैं कौन कौन सा, क्रिप्टोस्पोरिडियम, साइक्लोस्पोरा, आइसोस्पोरा। अगर हम बात करें टोक्सोप्लाज्मा fungi, तो कैट और एनिमल्स और ह्यूमंस। ह्यूमंस आर एक्सीडेंटल इंटरमीडिएट होस्ट, टैकिजोइट, मतलब ब्लड फॉर्म में जा रहा है, ब्राइडिजोइटिस टिश्यू फॉर्म में अगर कोई खा रहा है तो। ठीक है। ह्यूमन अगर अनकुक्ड मीट खा रहे हैं, मतलब टिश्यू तो खा ही रहे हैं, तो दैट इज ब्राइडिजोइट। ठीक है। कैट्स में सेक्सुअल साइकिल चलती है, एनिमल्स में ये सेक्सुअल साइकिल चलती है कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू, एनिमल्स एंड में एंटर कर सकता है स्पोर रिलेटेड oocyst। हमने देखा जो हमारे और थे, जैसे कि वी हैव क्रिप्टोस्पोरिडियम, उसमें हमारी कौन सी फॉर्म जा रही थी, अगेन स्पोर रिलेटेड oocyst, लेकिन लास्ट के दोनों में अनस्पोर रिलेटेड oocyst थी। ठीक है। इन्फेक्टिव फॉर्म जो हमारी है, इसमें ब्राइडिस, ब्राइडिजोइड और टैकिजोइड भी इन्फेक्टिव फॉर्म्स थे। इसके बाद हमने बच्चों में देखा, बच्चों में अगर हम देखें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट सीवियर रहता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में मोर कॉमन रहता है। और कोरियोरेटिनाइटिस, मतलब आंखों में और ब्रेन में प्रॉब्लम क्या क्या करता है, सेरिब्रल कैल्सिफिकेशन। ये सेरिब्रल कैल्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये सीएमवी और जीका वायरस है, डिफरेंशिएट करेगा इसको। कन्वर्जेंस, माइक्रोसेफेली, हाइड्रोसेफेलस और मेंटल रिटार्डेशन। तो जीका वायरस और सीएमवी में क्या रहता है, जीका वायरस में ग्रे मैटर व्हाइट मैटर रहता है, और सीएमवी में पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है। एडल्ट्स में क्या देख रहे हैं, अगर एडल्ट में कम इम्यूनिटी अच्छी है, तो वहां पे कोई ज्यादा एसिम्टोमेटिक ही रहता है, और पेनलेस सर्वाइकल लिम्फ नोड्स देखे जा सकते हैं। अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है, जैसे कि अगर एचआईवी वाला पर्सन है, या फिर जिसका अभी अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट वाले में तो निमोनिया दिखाएगा, उसके लिए हम चेस्ट एक्सरे लेंगे। ठीक है। और अगर बलगम में नहीं दिख रहा तो ब्रोंकियल दवा। और एचआईवी वाले में एंसेफ्लाइटिस, सीएसएफ लेंगे। तो क्योंकि ब्लड वाला ही सिस्टम चल रहा है, तो टैकिसोइड हो गया, जिसके लिए स्टेनिंग करते हैं, जिस जिम्सी स्टेन। ठीक है। डायग्नोसिस अगर हम देखें तो एक्यूट इन्फेक्शन आईजीएम दिखेगा मेरे को, और अगर मैं क्रोनिक इन्फेक्शन की बात कर रहा हूँ तो आईजीजी दिखेगा। आईजीजी लो, लो अफिनिटी, अविडिटी हो सकता है, मतलब एंटीजन से बाइंड करने की कैपेसिटी कम है काफी। तो लो अविडिटी और आईजीजी हाई अविडिटी 3 से 5 महीने में दिखती है। उसके बाद हम यहाँ पे देखें कि किसमें क्या है। एनिमल स्टडीज तो हम इसे सेल फ्री मीडिया पे कल्चर नहीं कर सकते, माइस में डालेंगे तो वो बैन है। गोल्ड स्टैंडर्ड 7 फेल्डमैन टेस्ट करेंगे इसके लिए हमें। अगर कलर नहीं मिल रहा तो एंटीबॉडी प्रेजेंट है, मतलब मार दिया गया है उसको, और कलर प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी है नहीं, तो यानी कि वो मरा नहीं है। ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मा, ठीक है, मतलब उसमें भी टैकिसोइड। क्रिप्टोस्पोरिडियम होमिनिस,
ह्यूमंस में देखा जाता है और ये सबसे ज्यादा मिलता है। पार्वम जो है उसमें एनिमल रिजर्वर होता है और ऑटो इन्फेक्शन कॉज करता है, वो हमने लाइफ साइकिल में देखा भी इसका। इन्फेक्टिव स्मॉल डोज में भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, पिल्लाई में जाके पैरासिटिफोरस वैक्यूल बनाता है, ये इसकी खासियत। ठीक है। और ये ओटो वाला प्रोसेस भी है और फीसिस में एग्जिट भी हो सकता है। आइसोस्पोरा मैनिस्पोरिलेटेड ओसिस्ट, सेम फॉर नेक्स्ट स्पोरा ब्रदर साइक्लोस्पोरा। ठीक है। रेस्पबेरी के कंजप्शन में साइक्लोस्पोरा वाला है, हमने याद करा इसमें। जोय इज 448, 8 इज आइसो, सिस्ट इज 22, एंड क्रिप्टो में सिस्ट होती नहीं है, 0 है। साइज 4 से 6, उसका डबल 8 से 12, और 12 डबल 24 और से 36 तक हो सकता है। इन दोनों की शेप राउंड है लेकिन आइसोस्पोरा की ओवल है। एसिड फास्ट स्टेन, जेडन स्टेन, मॉडिफाइड जेडन स्टेन, तो सभी दिखाते हैं, बस जो साइक्लो वाला है साइक्लिकल दिखाता है, उसमें होता भी और नहीं होता। ऑटोफ्लोरोसेंस सिर्फ स्पोरा ब्रदर्स में मिलती है, और दिस इज ऑल अबाउट द कॉक्सेरियन पैरासाइट्स।